बहुत बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की हर खबर लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने। तो हम मौजूद लेक पार्क में और यहाँ सुबह सुबह बहुत सारे लोग पहुंचे हैं योग करने, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करने, और यहीं से आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम भी आगे आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और एक बार फिर से इंडी गठबंधन के महिला विरोधी मानसिकता पर उन्होंने करारा वार किया। यहाँ 25,000 महिलाओं से संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बड़ी गारंटी दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या वो गारंटी। काशी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी खुली जीप में शिरकत करने पहुंचे तो मौके पर मौजूद 25,000 से ज्यादा महिलाओं से संवाद में इंडी गठबंधन को सीधा निशाने पर ले लिया। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। पीएम मोदी ने यूपी बिहार में सपा और गठबंधन की सरकारों का जिक्र किया और कहा उनके राज में महिलाओं का जीना दूभर था, लेकिन बीजेपी राज में महिलाएं सशक्त हैं। नारी शक्ति संवाद में शामिल महिलाएं इस पर मोहर लगाती दिखी। से अमुक साल पहले तो लड़कियां रात में बाहर निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज मोदी के चलते हम लोग की इतनी सेफ्टी हो गई है कि हम लोग रात भर बाहर निकल सकते हैं और अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भी भेज सकते हैं। महिलाओं से संवाद में प्रधानमंत्री ने अपनी मां को भी याद किया और कहा ये पहली बार है जब मैंने काशी में नामांकन अपनी मां के बिना किया है। अब गंगा ही मेरी मां है। नारी शक्ति संवाद के बाद पीएम मोदी संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गए और वहां पूजा अर्चना कर हनुमान जी से जीत का आशीर्वाद लिया। 2 दिन के दौरे पर आए पीएम मोदी ने रात्रि विश्राम बनारस रेल इंजन कारखाने के गेस्ट हाउस में किया। आज सुबह 11 बजे काशी से उनकी रवानगी होगी। और देखिए, छठे चरण के मतदान से पहले चुनावी घमासान में रावण की एंट्री हो गई है। जहां महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर के विवाद छिड़ चुका है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई, पालघर, मालेगांव की चुनावी सभाओं में यूपी के सीएम योगी ने महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लिया तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बिफर गए। तिल मिलाहट में विवादित बयान दे दिया। चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। नाना पटोले ने भगवा और सीएम योगी को एक साथ टारगेट किया तो संत समाज से लेकर बीजेपी ने हल्ला कर दिया। ऐसी घटिया सोच कांग्रेस पार्टी में कूट कूट कर भरी हुई है। कभी वो आदिवासी समाज का अपमान करते हैं, कभी वो साधु संत महात्माओं का अपमान करते हैं, कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं। जो उनको रावण की उपाधि दे रहा है वह स्वयं रावण है। साइना कोई तेरी कैप्चर नहीं कर रहा है। नाना पटोले चाहे तो हम नाना पटोले को चाइनीज बाउंड्री में भेज सकता हूँ, वो एक बार जाके देख के आ जाए। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई की रैली में कहा था तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। इसी पर नाना पटोले ने चीन के कब्जे का जिक्र करते हुए विवादित बयान दिया। तो पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में चुनावी रैली करने पहुंची ममता बनर्जी और उन्होंने संदेश खाली पर भी चुनावी सियासत को गरमा दिया। यह दरअसल असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, जहां पर ममता बनर्जी पर किस मुद्दे को लेकर के उन्होंने करारा प्रहार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। रोड पे जाओ। 5 चरण का मतदान समाप्त होने के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को संदेश खाली की याद आई है। दीदी ने कहा कि बशीरहाट से टीएमसी उम्मीदवार के जीतते ही मैं संदेश खाली जाऊंगी। सब जगह जाबो, आमी आपनादेर ओखानेও जाबो, संदेश खालिও जाबो, टाकीতেও কয়েকদিন আগে এসেছিলাম। আমি সারা বছরই কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম করে বেড়াই। ममता के संदेश खाली जाने के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा, संदेश खाली का गुनहगार शेख शाहजहां असम में होता तो 10 मिनट में उसका हिसाब हो जाता। मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, अगर आप शाहजहां का ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हो तो शाहजहां को खाली 26 घंटा के लिए मेरा हाथ में दे दो, मैं उनको असम ले जाऊंगा और उनका हिसाब में बराबर कर दूंगा। दीदी को संदेश खाली की याद आने पर अभिनेता और बंगाल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी तंज कसा। उनके पास यार कोई रास्ता नहीं है, वो किसी भी तरह संतरास करना चाहते, किसी भी तरह, और कोई रास्ता ही नहीं है। संतरास करेंगे, लफड़ा बढ़ेगा, ये सब, इससे कुछ होगा नहीं। पब्लिक ने डिसाइड कर लिया। ममता बनर्जी बशीरहाट सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। संदेश खाली इस लोकसभा सीट का हिस्सा है। बशीरघाट आकर भी ममता संदेश खाली नहीं गयी। बीजेपी ने इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर दिया गया है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसआईटी का गठन किया। अब एसआईटी में 6 अफसर मामले की जांच करेंगे। तो आपको याद होगा मुंबई में तेज बारिश के दौरान घाटकोपर में कैसे एक बड़ा होर्डिंग गिर गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। और अब बड़ी खबर ये है कि अब वो होर्डिंग जो अवैध था उसको लेकर के अब एसआईटी का गठन क्राइम ब्रांच ने कर दिया है, जिसमें एसआईटी में 6 अफसर हैं। अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर ये अवैध होर्डिंग वहां कब से था, किसकी इजाजत से वहां पर होर्डिंग लगा हुआ था, क्या लापरवाही थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह है। इन तमाम बातों को अब इसकी तफ्तीश की जाएगी। एसआईटी का गठन इसको लेकर कर दिया गया है। तो मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कैसे भिंडे, जो कि मुख्य आरोपी हैं, उसको होर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कितना पैसा भिंडे को इससे मिला था, वो भी अब जांच की जाएगी। और साथ ही एसआईटी ने अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी रिकॉर्ड किए हैं कुछ ऐसे ऑफिशियल्स के जो कि भावेश भिंडे की कंपनी में काम करते हैं। तो मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के भुज से आपको दिखाते हैं, जहां बीच सड़क पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कार में पूरा का पूरा परिवार मौजूद था। कैसे परिवार वालों के जो सदस्य हैं उनकी जान बाल बाल बची, आप भी देखिए। धू-धू कर गाड़ी जल रही है। कार से आग की भयंकर लपटें उठ रही हैं। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। पानी डालकर लपटों को शांत कराया जा रहा है। पानी मारने के बावजूद आग की लपटें बड़ी मुश्किल से कम हो रही हैं। बीच सड़क पर जलती कार की तस्वीरें गुजरात के भुज से सामने आई है, जहां मारुति इको कार में अचानक आग लग गई। आग की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिन्होंने गाड़ी की बोनट से शुरू हुई आग की लपटों को देखते ही गाड़ी बीच सड़क पर ही रोक दी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने परिवार की मदद की और उन्हें कार से बाहर निकाला। परिवार सुरक्षित है, लेकिन देखते ही देखते कार में लगी आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से आग की आगोश में थी। बीच सड़क पर जलती कार के चलते काफी देर तक रास्ते पर ट्रैफिक रुका रहा। लोगों में डर का माहौल था। काफी देर बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने लपटों पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि कार में आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं लग सका है। और ऋषिकेश एम्स की आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर पर फीमेल स्टाफ के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ये मामला सामने आते ही रेजिडेंट डॉक्टर और साथ ही जो वहां के मेडिकल स्टाफ थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। उसके बाद ऋषिकेश पुलिस के जबरदस्त एक्शन की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, आपको भी देखनी चाहिए। पुलिस की गाड़ी अस्पताल के अंदर दौड़ रही है। अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मची है। भारी पुलिस बल अस्पताल के अंदर एक्शन मोड में दिख रहा है। बवाल और एक्शन भरी तस्वीरें ऋषिकेश के एम्स से सामने आई हैं। एम्स में एक ऑफिसर ने ऑपरेशन के दौरान एक महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की, जिसके बाद आक्रोशित जेआर और एसआर डॉक्टर्स ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग में प्रदर्शन किया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी डॉक्टर को एम्स के अंदर गाड़ी ले जाकर हिरासत में लिया।
सूचना मिलते ही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक्शन मोड में आ गया। मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एम्स पहुंच गयी। टीम आयोग की तरफ से गठित होगी जो पूरी जांच करेगी कि वास्तव में मामला क्या है। गहन जांच होनी बहुत जरूरी है। इसमें सीडीओ देहरादून और डीपीओ देहरादून और उसमें अन्य और भी अधिकारी उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और उनकी आईसीसी कमेटी जो बनी है उसको भी हमने कहा है कि पूरी जांच बहुत निष्पक्ष होनी चाहिए। महिला डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान छेड़छाड़ और व्हाट्सएप पर अभद्र मैसेज करने के आरोप में एम्स ने आरोपी पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार के नारे में काम करने के लिए जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन ये कह रही है, ये दावा किया जा रहा है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। और इंडी गठबंधन के इन दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा तंज कसा है, जिसके बाद मच गया है सियासी घमासान। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के 400 पार के दावे को इंडी गठबंधन के नेताओं ने जुबानी हमला शुरू कर दिया है, तो पीएम मोदी भी विपक्ष पर जवाबी तंज कसते दिखे। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। बीजेपी के 400 पार के दावे पर राहुल, अखिलेश से लेकर तेजस्वी यादव तक सवाल उठा रहे हैं। इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ शुरू हुआ है। आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़। खड़गे जी ने ये बात कही कि जब सब राज्य से आपकी सीटें कम हो रही हैं 2019 के मुकाबले, तो आपकी सरकार कहां से बनेगी। इंडी गठबंधन की पार्टियों के दावे पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पलटवार किया। बड़ा दावा करते हुए कहा, 5वें चरण के चुनाव तक बीजेपी को 310 सीटें मिल चुकी हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। 400 पार के दावे पर बीजेपी आश्वस्त दिख रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां 4 जून तक इंतजार का राग अलाप रही हैं। और देखिए, ऑपरेशन शीश महल के बाद ऑपरेशन ब्लैक डॉलर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बीजेपी ने इस पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला किया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में कैसे आम आदमी पार्टी खुद का बचाव करती हुई नजर आ रही है, देखिए रिपोर्ट। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेशी फंडिंग पर चौंकाने वाला खुलासा किया। आपने इसे चुनावी सियासत करार देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बार फिर सरकार पर उंगली उठा दी है। आपने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो इसकी जांच होगी और इसमें शामिल बीजेपी के नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। 4 जून तक जितने षड्यंत्र रचने हैं वो आप रच लीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद इस देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच होगी। आपके साथ चुनावी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विदेशी चंदे की धांधली के आरोपों पर तो कुछ नहीं बोला। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बीजेपी की जांच की मांग उठा दी। जो लोग आमदनी कम चंदा ज्यादा दिए, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। जो कंपनियां कुछ कमाती ही नहीं, वो चंदा भारी इसमें दी, इस सब की भी जांच होना चाहिए। आप और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा पलटवार किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी पार्टियों से गहरे रिश्ते हैं। हर गैर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी का गहरा रिश्ता है। अभी नहीं, पंजाब के चुनाव में भी आरोप लगा था कि टेररिस्टों से फंडिंग हुई है, और उस पर एक भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक नहीं दिया।
गृह मंत्रालय को भेजी गई ईडी केआर रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली है। इसके आंकड़ों और तथ्यों में धांधली की गई।